हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। यदि आप हैं क्लास 11th के स्टूडेंट तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पे। आज हम लोग बात करें क्लास 11th के हिंदी पेपर की, और ये वायरल पेपर चल रहा है, यहीं से आप लोग का सारा क्वेश्चन आएगा, ये गारंटेड है। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, सारा क्वेश्चन आंसर आप लोग मिलाइए। अगर आप लोगों ने परीक्षा का रूटीन नहीं लिखा है तो आप लोग चैनल को विजिट कर सकते हैं, वहाँ पर आपको रूटीन मिल जाएगा। पहला नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे तो धान कुटनी किशोरियों की कोकिल कंठी तान में कौन सा बिंब उभारता है। तो इसका जो आपको जो दिया गया है इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा। अगला है गालिब शीर्षक कविता में कवि के द्वारा किनका परिचय प्रस्तुत किया गया है। तो इसका भी हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर घ, इनमें से कोई नहीं। अगला है गालिब कैसी प्रकृति के व्यक्ति थे। तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पर दिखेगा गालिब जो थे वो अंतर्मुखी थे। अगला है पृथ्वी किस काव्य संकलन के संग्रहित है। तो इसका हो जाएगा समुद्र पर हो रही है बारिश। नेक्स्ट अगला हम लोग देखेंगे तो पृथ्वी शीर्षक कविता में पृथ्वी के साथ किसकी एक रूप स्थापित हुई है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ख यानी स्त्री का। अगला हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर है पृथ्वी के घूमते रहने से क्या होता है। तो यहाँ पे आप लोग देखिए पृथ्वी के घूमते रहने से होता है ऑप्शन नंबर ग दिन रात और ऋतु परिवर्तन। अगला है पृथ्वी शीर्षक कविता में अभिव्यक्ति हुई है तो किसकी, तो स्त्री के आत्मा त्याग की। अगला है मातृभूमि कविता संबोधित है। तो यहाँ पर है मातृभूमि और मातृ प्रीतिमाओं सभी से, यानी कि ऑप्शन नंबर ग इसका हो जाएगा। अगला हम लोग देखेंगे तो मातृभूमि कविता में चित्रित हुई है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क मातृभूमि। और उसके बाद आसियामी माँ, यानी कि ऑप्शन नंबर ग इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर आता है दीक्षांत भाषण किनकी रचना है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क हरिशंकर परसाई की। अगला हम लोग देखेंगे निम्नलिखित काव्य संग्रहों में कौन महादेवी वर्मा की रचना नहीं है। तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर क निहार। अगला है सांध्य गीत और दीपशिखा किसकी रचना है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क महादेवी वर्मा की। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को बता दूं कि आप लोग के जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें मात्र 50 ऑब्जेक्टिव का ही आंसर करना है, ठीक है, 60 ऑब्जेक्टिव रहेंगे। अगला हम लोग देखेंगे तो स्मृति की रेखाएं और अतीत के चलचित्र महादेवी वर्मा की कैसी रचनाएं हैं। तो ये एक तरह से रेखा चित्र है। अगला है सूर्य की 7 रथ पर सवार रहने वाले देवता किस ग्रंथ को माना गया है। तो ये किस ग्रंथ को माना गया है। तो ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर क वेदों में। आगे की तरफ हम लोग चलेंगे तो यहाँ पर आता है भाग गए दिन किस विद्या की रचना है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क यानी कहानी के। अगला है भोगे हुए दिन किस विद्या की रचना है। तो ये हो जाएगा कहानी। अगला है भोगे हुए दिन कहानी में चित्रण हुआ है किसका। तो इसका हो जाएगा आपका भोगे हुए दिन में जो बात हुआ था वो हुआ था निम्न मध्यम वर्गीय मुस्लिम परिवार की गरीबी की। नेक्स्ट आगे की तरफ हम लोग चलेंगे। 17वां नंबर ये है यहाँ पर प्रेमचंद का मूल नाम क्या है। तो उनका नाम था धनपत राय। अगला हम लोग देखेंगे तो पूस की रात कहानी के लेखक कौन है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ख यानी कि प्रेमचंद। अगला बिहार प्रांत की उपभाषाएं बोली जाती है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ख यानी मगही। अगला है नागार्जुन का जन्म कब हुआ था। तो 1911 में। नरेश सक्सेना पेशे से क्या थे। तो नरेश सक्सेना जो थे पेशे से वो थे लेखक। अगला है कौन सी कविता माता मातृभूमि और मातृभाषा को समर्पित है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ख यानी कि मातृभूमि। नेक्स्ट अगला हम लोग देखेंगे तो कौन सी कविता माता मातृभूमि और मातृभाषा, तो हो ही गया आपका। अगला कविता की परख शीर्षक पाठ के लेखक कौन है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क यानी रामचंद्र शुक्ल। अगला है सब डैश के सहायक होते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा सब जो होते हैं वो सबल के सहायक होते हैं, ठीक है। अगला है रस शब्द का सामान्य प्रचलित अर्थ क्या है। तो ये हो जाएगा यहाँ पे जो है उपयुक्त सभी, यानी कि रस मतलब आनंद भी होता है, स्वाद भी होता है, सुख या मज़ा भी होता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला हम लोग देखेंगे तो विशिष्ट व्यंग्यकार हैं तो बेस्ट व्यस, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क हरिशंकर परसाई। अगला हम लोग देखेंगे तो विद्यापति किस काल के कवि हैं। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क यानी कि भक्ति काल के। अगला है जिंदगी की हर कदम मंजिल है, इस मंजिल पर पहुंचने से पहले रुकना डैश रुकना नहीं। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ख यानी सांस वहाँ पे भरा जाएगा। अगला झांसी वाली रानी घोड़े से डैश लगने से
गिरने लगा, तो यहाँ पे हो जाएगा झांसी वाली रानी घोड़े से तलवार जब लग गया ना तो वो गिरने लगी। तो अगला है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किस कवि को वाणी का डिक्टेटर कहा है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर को कबीर इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ग यानी विद्यापति को। अगला है किसने गौड़ा को गुड़ में सुई खिला दिया था? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर घ यानी ग्वाला ने। अगला है मातृभूमि शीर्षक कविता किसकी रचना है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क यानी मैथिली शरण गुप्त की। आपको जितने भी आंसर बताया जा रहा है वो 100% सही है, इसलिए आप लोग यहाँ से नोट कर लें। अगला है मेरी वियतनाम यात्रा साहित्य की कौन सी विद्या है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ग यानी यात्रा वृत्तांत। अगला हम लोग देखेंगे तो मेरी वियतनाम यात्रा शीर्षक पाठ के रचयिता कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ख यानी कि भोला पासवान शास्त्री। अगला हम लोग देखेंगे तो गांव के बच्चे की शिक्षा लेखक का नाम लिखें। तो इसका हो जाएगा आपका यहाँ पे गांव के बच्चे की शिक्षा, ये जो लिखा गया था वो लिखा गया था आपका कृष्ण कुमार के द्वारा। लक्ष्मीबाई की डैश की बखान सभी करते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ख यानी वीरता की। ठीक है, नेक्स्ट आगे की तरफ हम लोग चलेंगे। तो यहाँ पे आप लोग का आएगा सुबह दोपहर और संध्या की जाने वाली सूर्योपासना की क्रमशः सूर्य को किस देवता के प्रतिनिधि माना गया है? तो यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ पर ये जो सारा इसमें उपयुक्त सभी हो जाएगा, ब्रह्मा शिव विष्णु सभी को माना गया है। अगला है गालिब शीर्षक पाठ के रचयिता कौन है? तो इसके हैं आपका गालिब के जो होंगे त्रिलोचन। अगला हम लोग देखेंगे तो मातृभूमि शीर्षक कविता के रचयिता कौन है? तो मातृभूमि का आपका हो जाएगा यहाँ पर निराला। अगला है महादेवी वर्मा की काव्य रचना निहार कब प्रकाशित हुई थी? तो 1930 में। आगे की तरफ हम लोग चलेंगे तो यहाँ पर अगला देखेंगे अब हम लोग जगन्नाथ शीर्षक कविता के कवि कौन है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ग यानी केदारनाथ अग्रवाल। नेक्स्ट आगे की तरफ हम लोग देखेंगे तो आँख के लिए उपमाएं दी जाती है, तो ये हो जाएगा आपका आँख के लिए जो बात की जाती है, तो इसका जो हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी होगा। मीन भी कहा जाता है, खंजन भी कहा जाता है, काल भी कहा जाता है। अगला नेक्स्ट हम लोग देखेंगे तो आंचलिक कहानी और आंचलिक उपन्यास के जनक किसे माना जाता है? तो इसको आपका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ग यानी प्रेमचंद को। अगला है तोड़ती पत्थर कविता के लेखक कौन है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर घ यानी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला हम लोग देखेंगे 45वां नंबर क्वेश्चन है कि मीराबाई की भाषा क्या थी? तो ब्रज मिश्रित राजस्थानी यानी ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा। अगला हम लोग देखेंगे तुम मेरे ठाकुर मैं तेरी दासी में ठाकुर का अर्थ क्या है? तो ये हो जाएगा आपका सर्वस्त्र मालिक हो जाएगा, या इसको भगवान भी कहा जा सकता है, लेकिन चलिए सर्वस्त्र मालिक सही है। अगला है जूही की कली शीर्षक कविता के लेखक कौन है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क यानी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला हम लोग देखेंगे तो चलचित्र शीर्षक पाठ के रचयिता कौन है? तो सत्यजीत राय। अगला सिक्का बदल गया शीर्षक पाठ के रचयिता कौन है? तो कृष्ण सोबती। नेक्स्ट आगे की तरफ हम लोग चलेंगे तो अगला यहाँ पर आता है चोली दामन का साथ होना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इसका हो जाएगा आपका घनिष्ठ संबंध होना। इसमें क्वेश्चन 60 है, लेकिन आपको आंसर 50 ही करना है। हमने 50 का आंसर कर दिया, आप लोग यहाँ से नोट कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलेगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।